बच्चों आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम पे करना चाहिए और 5 ऐसी चीजें जो नहीं करना चाहिए। बात तो सही है। बच्चे कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो चीजें जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं और वो चीजें जो करना चाहिए इस टाइम पर वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जाहिर बात है उस चीज को डिसाइड ही नहीं कर पाते। यानी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी इस टाइम पर बहुत कम होती है आपकी। आप पूरी तरह से टोटली कंफ्यूज होते हो और कुछ भी पढ़ने लगते हो, कहीं से भी पढ़ने लगते हो, क्या बात कर रहे हैं? पढ़ाई की बिल्कुल खिचड़ी बना देते हो पूरी तरह से। इसलिए आइए मैं आपको बहुत ही कम टाइम में मैं आपको बताता हूं कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। इन गलतियों को दोहराना नहीं है, इन गलतियों को बार बार करना नहीं है, बल्कि इन गलतियों से हमें इस टाइम पर बचना है और किन चीजों को हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करने में आपको बताऊं, सबसे पहले आपको यहां पे डेली रिवीजन करना है। ठीक है, आपको इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना, जो भी आपने पढ़ा है उसको डेली रिवाइज करिए, डेली रिवाइज करिए। ये सबसे बड़ा हथियार है आपका जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है आपके पेपर में। ठीक है, तो डेली रिवाइज करिए, इसको करना आपने जो भी पढ़ा है, जो भी चैप्टर पढ़ा उसको सीक्वेंस वाइज, आपने ऐसा नहीं कि बीच में समंदर में कहीं भी हमने छलांग लगा दिया, कोई भी चैप्टर उठा लिया पढ़ लिया। या तो आप एक काम करो कि जो वीक पोर्शन है उसको आप रिवाइज करो बार बार, या आपने क्या करना है कि एक चैप्टर की सीक्वेंस बना के करना है। सब फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लिया, सेकंड रिवाइज कर लिया, थर्ड रिवाइज कर लिया, इस तरह से आपको रिवीजन नहीं छोड़ना। ये आपको बता रहा हूं, रिवीजन आपको कितना ज्यादा काम आएगा। ये एग्जाम हॉल में जब आप बैठे रहोगे, पेपर लिख रहे होगे ना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि रिवीजन जो हमने किया था वो कितना ज्यादा कारगर साबित हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो रिवीजन नहीं छोड़ना है बच्चों, डेली रिवाइज करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है ना, बाकी जितनी चीजें हैं, फॉर्मूला शीट हो, ठीक है, कोई भी थ्योरम हो, या साइंस में अगर हम बात करें लॉज हो, डेरिवेशंस हो, डेली रिवाइज करना है आपको बच्चों। ठीक है, चलिए आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट जो आपको करना है वो है एनसीईआरटी। हमेशा आप याद रखिए बच्चों, एनसीईआरटी पे फोकस करिए आप। एनसीईआरटी कोई भी एग्जाम है, खास करके जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम है या जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उनके जो टेक्स्ट बुक है, खास करके जो एनसीईआरटी की बुक है, वो एनसीईआरटी बुक को पूरी तरह से फोकस करके चलिए। आज भी अगर ऐसा टाइम है आपको कि आपने अगर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं किया एनसीईआरटी का, तो प्लीज आज वक्त है, आप कर लो, वरना बाद में आप इसी वीडियो को देखोगे और आप पछताओगे कि सर ने कहा था और मैंने नहीं किया। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एक्सरसाइज करिए, लड़िए, एक तरह से क्वेश्चन से नहीं हो रहा है, अपने टीचर से हेल्प लीजिए, लेकिन आपको एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज करके जाना है एटलीस्ट। और हो सके आप अगर ऑलरेडी कर चुके हो तो क्या करना है, आपको चैप्टर को रीड करना है बच्चों। हर चैप्टर को बिना रीड के पेपर में नहीं जाना। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो आपको लगता है कि मैं 75 मार्क्स की तैयारी हो गई है, 5 से 6 नंबर और भी लग रहा है, लैग कर रहा है, आप प्लीज चैप्टर रीड करके जाइए एनसीईआरटी के। आप यकीन मानो चैप्टर के बीच में से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, तो हर चैप्टर को रीड करके जाइए। डेली रूटीन बना लीजिए, चैप्टर को रीड करना है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। थर्ड जो पॉइंट है जो आपको करना है, जो आपको तरीके से करना है, दैट इज टाइम टेबल। आपको पता है, आपने पहले देखा होगा, आपने 1000 टाइम टेबल बनाए होंगे, लेकिन आपसे कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा। लेकिन ये वो टाइम है जब आपका टाइम टेबल कायदे से फॉलो हो रहा होगा, इवन आप टाइम टेबल से भी ज्यादा शायद पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि टाइम टेबल के हिसाब से, क्या मतलब कि सोने के टाइम पे मत पढ़ो और पढ़ने के टाइम पे मत सो। सीधी सी बात मैं आपको एक वर्ड में बताऊंगा। तो क्या होता है, कई बार बच्चे ना 3-3 बजे रात तक पढ़े जा रहे हैं, 4-4 बजे तक पढ़े जा रहे हैं। भाई 3-4 बजे रात में, 3 बजे 2 बजे सोने का टाइम है, ये पढ़ने का टाइम नहीं है। इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी, घट जाएगी। एक तरह से आपको लगेगा कि मेरी प्रोडक्टिविटी रात में जग के पढ़ने से अच्छी है, लेकिन सच बताऊं तो आपके दिमाग के अंदर उतनी कैपेसिटी होती नहीं है। भाई वो सोने का टाइम है, आप सो, ठीक है, उस टाइम पे बेहतरीन नींद लीजिए और उसके बाद आप पढ़ने के टाइम पे पढ़िए। सुबह उठिए 6 बजे 5 बजे, आप उठ करके उसके बाद देखिए पढ़ाई, देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी का अंदाजा खुद आपको लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है लगाना। आपने अब तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, सिलेबस हर टीचर ने भी कर दिया होगा, आपने भी लगभग रिवीजन या जो चैप्टर उसको एक बार पढ़ लिया होगा, आपने पीवाईक्यू लगाइए। बेटा आज के टाइम पर जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, वो भी, जो एवरेज है वो भी, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा वो भी, पीवाईक्यू ही आपका बेटा। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा जिन बच्चों ने, और जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए भाई पीवाईक्यू ही बेड़ा पार लगा सकता है बच्चों। पीवाईक्यू मत भूलना, पीवाईक्यू जरूर करो। मैं तो कह रहा हूं आपको हर 2 दिन पे एक पीवाईक्यू करना है, एक पीवाईक्यू हर 2 दिन पे एक पीवाईक्यू खत्म करना है एक बैठक के अंदर। एक बैठक में नहीं हो सके आप 2 बार बैठो, लेकिन टाइम देकर के, बिकॉज आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो पीवाईक्यू से ही समझ में आएगा कि आप कितनी देर में किस क्वेश्चन को कर पा रहे हो, कहां पर फंस रहे हो, कितने क्वेश्चन आपको, कितने, जैसे आप कहीं फंस जाते हो तो आपको उसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, कितना एफर्ट डालना है, कितना टाइम देना उसके अंदर, ये सब आपको पीवाईक्यू से समझ में आएगा। आपको अंदाजा नहीं होगा, पीवाईक्यू का एक बहुत बड़ा रोल है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो या चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तैयारी में, प्रिपरेशन में। क्या बात है सर, क्या बात।
आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, ब्रेक ले लेके पढ़ना है आपको। ब्रेक ले लेके पढ़ने का मतलब आप समझ रहे हो कि आपको जो है एक मतलब आपने एक स्ट्रेच में आप लग रहे हो 4 घंटे से पढ़े जा रहे हो, ग्रास्पिंग कैपेसिटी है ना वो अफेक्ट होता है। इसलिए कह रहा हूं कि आप एक टाइम बनाइए और ब्रेक ले लेके पढ़िए। कहने का मतलब ये कि एक स्ट्रेच में 4 घंटे 5 घंटे से पढ़े जा रहे हो, ऐसा प्लीज मत करना, वरना आपके दिमाग आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, बट आपके दिमाग के अंदर ना बेटा बिल्कुल नहीं जा रहा वो कुछ भी, ठीक है। तो उसको ब्रेक लीजिए, एक टाइम लीजिए, प्रॉपर स्लीप सोइए। आपको 6 से 7 घंटे आराम से नींद लेनी है अच्छे से। उसके बाद आपको जितना भी टाइम मिले आप प्लीज उस टाइम को यूटिलाइज करो। अपने हेल्थ को खराब मत करना। स्लीप साइकिल, स्लीप को हमेशा एकदम मतलब आपको टाइम से सोना है और टाइम से जागना है और ब्रेक ले लेके पढ़ाई करनी है। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन की कैपेसिटी, आपके ब्रेन की ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? और याद रखना ये सारे पॉइंट्स जरूर देख के जाना, क्योंकि एक भी गलती हुई तो पेपर आपका खराब हो जाएगा। इसलिए कौन सी चीज नहीं करनी आइए मैं आपको बताता हूं। लास्ट मोमेंट में आपको ऐसा नहीं कि सर एकदम एग्जाम करीब है और कल 18 तारीख है, मान लो आपका पहला पेपर है, कल आपका फर्स्ट पेपर है मान लो, और आप फर्स्ट पेपर से एक दिन पहले इवन रात तक आप पढ़े जा रहे हो। भाई ये काम मत करना आप। कल पेपर है, आज शाम तक पढ़ते पढ़ते उसके बाद छोड़ देना है, फिर रिलैक्स करना है, अपने दिमाग को रिलैक्स करना है, फिर आपको चीजों को एनालाइज करना है। आप पढ़ते मत रहना लास्ट मोमेंट पर। याद रखना लास्ट मोमेंट तक पढ़ने वाले अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे एक्सेप्शन एक आध को छोड़ करके मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पे मत पढ़िएगा। लास्ट मोमेंट पे अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिएगा, अपने दिमाग को एनालाइजिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, सोचिए समझिए। उस टाइम पे पढ़ने का टाइम नहीं है, किताब खोल के मत बैठे रह जाना लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, जो लास्ट वाला पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम के एक हफ्ते 10 दिन बच गए हैं और आप क्या करने जा रहे हो, बुक सिलेक्शन। भाई कहां थे आप अब तक? बुक सिलेक्शन नहीं करना है इस टाइम पे। जो एसेट्स, जो मटेरियल आपके पास है उसी मटेरियल से पढ़ाई करो। आपके पास कुछ नहीं है, नोट्स तो होंगे, अपने क्लास के नोट्स हैं, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, भाई उतनी ही लेकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, ठीक है। नोट्स है तो नोट्स को रिवाइज अच्छे से करें, नोट्स को एक एक पॉइंट, एक एक डेफिनेशंस, एक एक लॉज है ना, इसको पढ़िए प्लीज। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर में आने ही होते हैं, मतलब कॉमन टॉपिक्स होते हैं ना, कॉमन क्वेश्चंस की पेपर में आएंगे ही आएंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको बुक सेलेक्ट करने के चक्कर में ना पड़े, वरना आप अभी से कंफ्यूज रहोगे। बुक सेलेक्ट करते करते टाइम आ जाएगा और आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। सो डोंट सेलेक्ट द बुक राइट नाउ। आपको बुक सेलेक्ट नहीं करना, जो भी मटेरियल आपको उसको लेकर के पढ़िए। कंपेयर करना, भाई आप आज के टाइम में सबसे बड़ी गलती पता है क्या कर रहे हो? अब कंपेयर कर रहे हो भाई सब, कि दोस्तों में जाते हो, भाई साहब दोस्तों में मुलाकात होती है आपकी, भाई तूने कितना पढ़ लिया, अच्छा यार, फिर आकर के आप जो उदास बैठे हो, सोचे जा रहे हो यार उसने तो इतना पढ़ लिया, मैं तो अभी इतना नहीं पढ़ा, ये है वो। भाई कंपेयर करना बंद करो। आपने जो करा है आपको खुद करना है। पढ़ना भी तो आपको खुद पढ़ना है, कोई और पढ़ के नहीं देगा आपको। कोई कर रहा है भाई, कहने को लोग कुछ भी कह देते हैं कि मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने नहीं पढ़ा, झूठ भी बोल देते हैं लोग। तो भाई साहब पहली बात तो आप ये मान लो और कंपेयर करना बंद कर दो। कंपेयर नहीं करना किसने कितना पढ़ा, किसने क्या करा। आप अपने काम से मतलब रखो। आप देखो कि क्या आप अपना 100% दे पा रहे हो। अगर आप अपना 100% आप दे रहे हो, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, तो भाई साहब कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं। कंपेयर क्या ही करोगे, क्या ही कर लोगे कंपेयर करके, आप बताओ ना। तो कंपेयर नहीं करना किसी से अपने आप को। आपको अपना 100% देना है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपने टाइम पे यूटिलाइज करना है, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना बच्चों, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आज के टाइम का सबसे बड़ा थ्रेट आप लोगों के लिए, सबसे बड़ी मजबूरी आपकी कौन है भाई? फोन, गेम। अरे भाई अब छोड़ दो, अब तो छोड़ दो। अब आपको फोन नहीं चलाना है, इंस्टा स्क्रॉल नहीं करना, आपको यूट्यूब स्क्रॉल नहीं करना है। आपको प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, गेम, फोन की एडिक्शन पढ़ाई के अलावा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। पढ़ाई में सिर्फ इस्तेमाल करिए, उसके अलावा स्क्रॉलिंग में, इधर उधर में फोन की एडिक्शन खत्म करो प्लीज। अगर आपने फोन एडिक्शन अभी भी खत्म नहीं करी है तो यकीन जानो जब आपका बोर्ड खराब होगा, ऊपर वाला ना करे, आपका बोर्ड खराब होगा और आप जब रिजल्ट आपका खराब आएगा, सर पकड़ करके आप रोगे। सच बता रहा हूं मैं कि मैंने क्या किया, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मेरे पास टाइम था वो बीच में छोड़ ही देता तो क्या होता। अलग अलग ख्याल आएंगे मन में आपको कि यार क्या ही होता है अगर मैं 8 दिन छोड़ देता, 10 दिन छोड़ देता फोन को। भाई साहब छोड़ दो, 1 महीने की बात है, पूरे एग्जाम को गुजरने दो। भाई फोन चला लेना आराम से। फिलहाल अभी फोकस करिए अपने टारगेट पे, अपने गोल पे। बच्चों प्लीज फोकस करिए, मोबाइल छोड़िए, गेम छोड़िए, इनकी एडिक्शन छोड़िए। किसी काम की चीज नहीं है, अभी सिर्फ आपको पढ़ाई काम देगा। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव सब आपके रिजल्ट का इंतजार करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप यहां पर बोर्ड में जा रहे हो, आप 9th में नहीं हो, 8th में नहीं हो, कोई दूसरा सवाल नहीं पूछेगा कि भाई कैसा रिजल्ट रहा। आपके पेरेंट्स से, आपके मदर से, आपके फादर से, आपसे सब रिजल्ट पूछेंगे कि भाई फला का बेटा ये बोर्ड का इस बार पेपर हुआ था, कैसा हुआ पेपर में, कैसा रिजल्ट आया। तो इसलिए याद रखिए, इन चीजों का भी ध्यान में रखना है। और खुद मेन चीज तो आप अपने लिए पढ़ रहे हो ना, मेन चीज तो आपका करियर है ना बेटा, तो आपको अपने करियर के लिए पढ़ना है। फिलहाल किसी और के बारे में नहीं सोचना अभी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि फोन की एडिक्शन, गेम की एडिक्शन अभी छोड़ दीजिए आप और अपने पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। और
बच्चों मैं आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके कहता हूं कि अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखो। ये चूंकि एग्जाम का टाइम है, ये एग्जाम मंथ है, और एग्जाम मंथ में आपको अपने सेहत का, अपने हेल्थ का बहुत, अपने फूड हैबिट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। याद रखिए ऐसी चीजें बिल्कुल मत खाइएगा इस टाइम पर जो आपको अक्सर आपको बीमार कर सकती हैं। ऐसी चीजें मत कंज्यूम करिए जो चीजें आपके लिए एलर्जेटिक हैं। आप बहुत ज्यादा ऑयली प्लीज मत लीजिएगा, क्योंकि अगर इस टाइम पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गए, मैं हर साल देखता हूं एक आध बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, इतनी तकलीफ होती है। एक बार क्या हुआ था कि टॉपर स्टूडेंट था, कई बार बहुत अच्छे नंबर आते थे उसके, अचानक से उसको मैथ्स के पेपर में तो उसकी तबीयत खराब हो गई, इतना बुरा लगा भाई, एसिडिटी और पता नहीं क्या क्या। तो भाई प्लीज अपने हेल्थ का ख्याल रखिए इस टाइम पर। अभी ऐसा नहीं कि सर आज खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कल परसों में तो ठीक ही हो जाओ, कुछ हो गया, अरे नहीं, पूरा मंथ आपको ख्याल रखना है अपने हेल्थ का। अपने इस टाइम पर न्यूट्रिशियस जो है वो फूड खाइए, न्यूट्रिशियस चीजें कंज्यूम करिए आप, और अपने सेहत का प्लीज ख्याल रखिए, क्योंकि ये पूरा जो मंथ है ना बेटा, ये आपको बहुत ज्यादा मतलब एक पूरे साल की मेहनत आपको ये एक महीने का समझ लो, एक महीने में आपको जो है परफॉर्म करना है अपने आप को एग्जाम के अंदर। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। हेल्थ सबसे बड़ी चीज है, बता रहा हूं मैं। हेल्थ खराब हुआ सारी की सारी तैयारी आपकी धरी की धरी रह जाएगी, बता रहा हूं मैं। इसलिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, स्लीप साइकिल वगैरह का, ठीक है, खाने का, और खास करके अभी ठंड, जाती हुई ठंड है, अक्सर बीमार कर देती है, आपको पता है। तो इसलिए इस टाइम पर ठंड का भी ख्याल, ऐसे नहीं कि टी शर्ट में घूम रहे आप तो ठंड कम हो गई, नहीं प्लीज। तो चलिए इन्हीं पॉइंट्स के साथ अपने इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया हो, और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और खुद भी फॉलो करना है आपको, ठीक है। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।